सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। शुक्र है, शुक्रवार है। आई होप आज ये शुक्र है, शुक्रवार ही रहे। और जो एक नीचे को हमने जो एकदम दौड़ते हुए पता नहीं चल रहा कहाँ पे डेप्थ, कितनी डेप्थ है, कितना नीचे गहराई है, पता नहीं चल रहा। समुद्र की गहराइयों की तरह जो मार्केट गिरती जा रही है, ऐसा आज रुके और यहाँ से कुछ ठीक ठाक माहौल हो तभी कहेंगे कि शुक्र है, शुक्रवार है। और आज की तारीख है 20 मार्च 2026, 20 मार्च 2026। कल एक्सपायरी थी और कल की एक्सपायरी वन ऑफ द 10 बिगेस्ट सिंगल डे फॉल्स, सेंसेक्स के जो 10 बिगेस्ट सिंगल डे फॉल्स हैं उसमें से एक है। कल हमने 2496.89 लगभग 2500 पॉइंट्स की गिरावट देखी। 2500 पॉइंट्स की गिरावट में हम क्लोज हुए हैं, जो कि 10 बिगेस्ट सिंगल डे फॉल है। सबसे बड़ा फॉल आपको मालूम है कि 4 जून 2024 को आया था, जो आया था लगभग 4389, 4390, 4390 पॉइंट्स। जब गवर्नमेंट का आने की बारी आई थी, जब आपको पता है कि उससे पहले एक क्या कहते होते हैं उसको, एग्जिट पोल्स आए और उसके बाद एकदम ऊपर को दौड़ा और नेक्स्ट डे किस तरह से फॉल आया था वो आपको याद ही होगा। कल कोई ऐसा सेक्टर नहीं था जो बच रहा था पिटने से, चाहे बैंकिंग था। बैंकिंग मेजर जो था, जो टॉप मोस्ट स्टॉक है जो मार्केट का, और जो बैंकिंग मेजर HDFC बैंक है, उसमें जो चेयरमैन के रेजिग्नेशन, इस्तीफे की बात आई, उसके कारण आपने कल देखा कि वो सबसे ज़्यादा पिटने वाले स्टॉक्स में से था। 50 में से निफ्टी 50 की बात करूं तो 49 स्टॉक्स कल पिट रहे थे। केवल एक ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ऐसा स्टॉक था जो लगभग 1.5% प्लस में था। बाकी सब लालम लाल हुआ पड़ा था कल। अब दोस्तों, ईरान और इजराइल वॉर कहिए, चाहे ईरान इजराइल वॉर बैक्ड बाय US कहिए, अभी तक वो शांत नहीं हो रही है। और कल जैसा कि हमने बात की कि कतर के ऊपर जो LNG फैसिलिटी है, जो कि लगभग विश्व की 17 से 20% तक की गैस की आपूर्ति करती है, उसको कल ईरान ने ध्वस्त कर दिया है। और प्रेसिडेंट ट्रंप पिछले 1-2 दिन से क्या कह रहे थे, कभी वो उनका तो खैर स्टेटमेंट, जब भी वो बाहर प्रेस में आते हैं तो स्टेटमेंट बदला हुआ होता है। तो पहले उन्होंने कहा था कि भाई स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो है, जिस पर ईरान निकलने नहीं दे रहा किसी शिप को, दूसरे सभी देशों को आना चाहिए और वहाँ पर अपने शिप्स के लिए आकर लड़ना चाहिए, अपने शिप्स को वहाँ से सेफ पैसेज दिलवाना चाहिए। तो भाई अब कल एक स्टेटमेंट आई है। किसने वो दी है स्टेटमेंट साहब? स्टेटमेंट दिए, जॉइंट स्टेटमेंट दिए फ्रॉम द लीडर्स ऑफ यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स और जापान ने कहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अब एक तरह से वो तैयार हो गए हैं कि हाँ भाई, हम तैयार हैं, हम लोग भी कोशिश करेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाए। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ये जो माइन वगैरह बिछाने की बातें ईरान कर रहा है, ये ना किया जाए। तो देखते हैं वो कितना इस स्थितियों में, ऐसी स्थितियों में ये सब चीज़ कितनी कारगर रहती है। क्योंकि देखिए अब हालात ये हैं कि लीडरशिप ख़त्म कर चुके हैं, ईरान की लीडरशिप लगभग ख़त्म हो चुकी है। और अब बात करें भी तो किससे करें? एंड ईरान का जो डिसेंट्रलाइज्ड कमांड है, डिसेंट्रलाइज्ड कमांड से क्या है, क्योंकि उनको पता है अगर सेंट्रलाइज्ड कमांड रखेंगे, टॉप लीडरशिप गई तो सब खत्म। यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड है। देयर आर 31 कमांड सेंटर्स, 31 डिस्ट्रिक्ट्स, ऑल हैविंग डिफरेंट कमांड सेंटर्स, एंड दे हैव देयर ओन वेपनरी, वेपन्स वगैरह सब कुछ उनका अपना अपना है। और उनको अब ये कहा है कि भाई आप इंडिपेंडेंट हैं और अब आप जो करना है कीजिए। तो अब यहाँ पर वो जो कर रहे हैं वो सबके सामने है। उन्होंने जो US नेवल बेसिस हैं, एयर बेसिस हैं, जो पड़ोस की कंट्रीज़ में, उन सब पे क्या कर रहे हैं वो सबके सामने ही है। अगर कल की बात करें तो आपको मालूम है कि विदेशी संस्थागत निवेशक तो भाई फिर से वही करके गए हैं। अब इतनी बेटाई हुई है तो करके तो वही गए होंगे। 7,558 करोड़, 7,558 करोड़
के नेट सेल में बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। DIIs ने क्या किया साहब, घरेलू संस्थागत निवेशक जो हैं 3,863 करोड़ 3,864 करोड़ के नेट बाय में ज़रूर बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन FIIs आपको पता है उनका रुतबा ही अलग है भाई, वो जो चाहते हैं वैसा ही होता है। और अगर FIIs का डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स हम देखें तो हमको देखने को मिलता है कि कल भी बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को FIIs बाय करके गए हैं, मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर्स को बेचा है, फिर निफ्टी के फ्यूचर्स को बेचा है और निफ्टी 50 के फ्यूचर्स को भी बेचा ही है। बस कल की एक ही चीज़ थी कि हम पिटे, लेकिन 23,000 के ऊपर लोग बस इसी में खुश हैं कि साहब 23,002 पर क्लोजिंग है, 23,000 के ऊपर हम कल क्लोज हुए हैं। अब अगर बात करूं मैं निफ्टी 50 से ही शुरुआत करते हैं, तो निफ्टी 50 की जब हम शुरुआत करते हैं तो निफ्टी 50 200 डेमा बैठता है हमारा 25,000 पे, 25,000 के अराउंड। 200 डेमा से भी हम 2,000 पॉइंट नीचे हैं। कितनी पिटाई हो रखी है, कितनी वीकनेस है, आप हिसाब लगा लीजिए। कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी जो अरब कंट्रीज हैं इनके जो लीडरशिप है उससे बात किया। ईरान की भी जो लीडरशिप है उससे भी बातचीत प्राइम मिनिस्टर मोदी ने की है, ऐसा न्यूज़ में आ रहा है। और कई देशों का ये मानना है, कई देशों का ये मानना है, अभी कितना इसमें दमखम है कितना नहीं मुझे नहीं मालूम, कि अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहें तो इस कॉन्फ्लिक्ट का अंत वो एक दिन में करवा सकते हैं, 1 घंटे में करवा सकते हैं। तो भाई प्राइम मिनिस्टर मोदी की क्या वो है कि क्यों करवा सकते हैं, अगर करवा सकते हैं तो क्यों नहीं करवा रहे। लोग अब ये पूछ रहे हैं कि भाई प्राइम मिनिस्टर मोदी, कई जो छोटे देश हैं उन्होंने कहना शुरू किया है दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी शुड टेक इनिशिएटिव, और इस चीज़ को इजराइल से भी हमारे संबंध अच्छे हैं उन्होंने कहा, ईरान से भी, तो दोनों को बंद करवा सकते हैं और शांत करवा सकते हैं, इसके बीच में कोई समझौता करवा सकते हैं। लेट अस होप कि ऐसा कुछ हो जाए भाई। अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर तो भाई हमारे देश के भी बल्ले बल्ले है कि यार इन्होंने रुकवा दी, वॉर रुकवा दी। एनीवेज बात करते हैं कि निफ्टी 50 के क्या चार्ट कह रहा है। 23,002 पर क्लोजिंग, 23,200 203 के ऊपर जब तक हम नहीं चलेंगे, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 23,200 अब हमारे लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस बन गया है। अगर 23,200 के ऊपर चलते हैं तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे, और अगर कल का लो कट जाता है 22,930, 22,930 कट गया डाउन साइड के लिए, तो नीचे का रुख आ जाएगा 22,875, 22,875, 22,800, 804, 22,800, 804। अपसाइड की बात करेंगे 23,203 के ऊपर अगर चलेंगे, टिकेंगे, 23,268, 23,268, 23,315, 23,315, और अगर वो भी पार हुआ तो 23,378, 23,400, 23,378, 23,400 के लेवल्स दिख सकते हैं हमको निफ्टी 50 में। अब बैंकिंग क्या करता है, क्या बड़े स्टॉक HDFC बैंक में वैसी ही जो ब्लड शेड है वो जारी रहता है? क्या यहाँ से कुछ बैंकिंग दोबारा उछलने की कोशिश करता है, बेहतर होने की कोशिश करता है? वो बहुत बड़ा आज हमें पता चलने वाला है। क्योंकि दोस्तों अगर आप देखोगे तो कल यानी कि अभी जो सिचुएशन है, गोल्ड गिरा है जी लगभग 8 साढ़े 8 हज़ार रुपये तोला, सिल्वर भी गिरा है, सिल्वर भी 16-17 हज़ार गिर गया है, ठीक है जी। और अगर ये गिरा है तो अब क्या बैंकिंग पे इसका कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है? क्रूड ऑयल भी कुछ हल्का होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब वो कब बढ़ जाता है वो आपको मालूम है, पता ही नहीं चलेगा कि कब एकदम कुछ हुआ, एकदम बढ़ गया। बट इस समय गोल्ड थोड़ा हल्का हुआ है, ये अच्छी चीज़ भी है, शायद आगे चल के कुछ हल्का करेगा ये इंटरेस्ट रेट्स को भी, इससे ऐसी उम्मीद लगाई जा सकती है। बट एनीवेज 53,451, 53,451 पर कल की क्लोजिंग है। अब देखिए साहब, जब तक 53,638, 53,638 मेरा लेवल है, 53,638, इसके ऊपर चलना स्टार्ट नहीं करते, टिकना स्टार्ट नहीं करते, अपसाइड के बारे में हम नहीं सोच रहे हैं। उसके ऊपर लेवल आ सकता है 53,764, 53,764, 53,905, 53,905। Above that we might be able to see 54,000, 54,021, 54,000, 54,021, और अगर वो भी पार हुआ तो 54,150, 54,150, ये लेवल सब साइड हमको देखने को हो सकते हैं।
प्राप्त ऑन निफ्टी बैंक। डाउन साइड की अगर बात करेंगे तो कल का लो है 53,240, 53,240 कटा तो समझिए 53,038 का रास्ता खुल गया, 53,038 का रास्ता, और अगर वो भी कट गया तो 52,880, 883, 52,880, 883 का रास्ता खुल गया है। मेरा विचार यहाँ से कोई शॉर्ट करने का शायद अभी नहीं है। हाँ, कोई बाउंस आएगा तो शायद कुछ सोचूंगा कि कोई बाउंस आया है शॉर्ट करने का, तब विचार ज़रूर बना सकता हूँ, लेकिन दैट वुड डिपेंड ऑन मैनी अदर फैक्टर्स, जो मैं फैक्टर्स की बात हर रोज करता ही रहता हूँ। फिर निफ्टी और पहले सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि बहुत लोग ऐसे होंगे जो होल्ड करके जाएंगे सोमवार के लिए, अवॉइड कीजिए, बेहतर रहेगा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि अभी 3 रात 2 दिन में कुछ बड़ा न्यूज़ अगर आ गया, अगर आप कॉल लेके जाओ, मान लिया कोई बैड न्यूज़ आ गया, अगर पुट लेके जाओ कोई गुड न्यूज़ आ गया, तो आप फंस सकते हो। अवॉइड करना चाहिए, ऐसे में कुछ भी लेकर जाना अवॉइड करना चाहिए। जब हम सेंसेक्स की बात करते हैं, कल 74,207 पे क्लोजिंग हुई है, 74,207 पे कल एक्सपायरी हुई है। जब तक 74,600 के ऊपर ना जाए, मैं 74,500 नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ 74,609, 74,609, 74,609 के ऊपर ना चलें, जब तक ना टिकें तब तक अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। उसके ऊपर लेवल आ सकता है 74,871, 74,871। Above that we might be able to see 75,094, 75,094, 75,095, और अगर वो भी पार हुआ तो 75,350, 75,350 का लेवल दिख सकता है हमको ऑन BSE सेंसेक्स। अब अगर कल का लो 73,950 कट जाता है, 73,950, 951 का कल का लो है, अगर वो डाउन साइड के लिए कटा तो 73,748, 73,748, एंड वो भी अगर कट गया तो 73,537, 73,536, 537 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अब जो कल गिरावट आई है, इतनी तकड़ी गिरावट आई है, उस पर एक चीज़ भी याद रखिएगा कि आज कहीं रेंज बाउंड ना हो जाए। बेसिकली कल भी आपको गैप डाउन मिला, उसके बाद एक रेंज बाउंड में रही मार्केट, और 2 बजे के बाद ही गिरावट असल वाली जो जिसमें पैसा बना होगा ना, वो तब आई है। तो रेंज बाउंड होने के चांसेस आज भी लगते हैं BSE सेंसेक्स के। अब बात कर लेते हैं फिर निफ्टी मिड कैप की। निफ्टी मिड कैप पर ले लेते हैं सबसे पहले निफ्टी मिड कैप। अब लोग यहाँ पर भी ट्रेडिंग करेंगे। एनीवेज, क्या लेवल्स रह सकते हैं? 12,517 पे कल की क्लोजिंग है, 12,517 पे। जब तक 12,602 के ऊपर ना चलें, 12,602 के ऊपर नहीं चलेंगे, टिकेंगे, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 12,602 के ऊपर लेवल आ सकता है 12,646, 12,646, 12,688, 12,688, और वो भी पार हुआ तो 12,726, 12,726 के लेवल्स दिख सकते हैं ऑन निफ्टी मिड कैप। डाउन साइड की अगर बात करें तो 12,454 जो कल का लो है, 12,454 अगर कटा तो 12,405, 12,405। अब ये याद रखिएगा 12,405 एक बहुत अच्छा सपोर्ट रह सकता है। पीछे चार्ट्स पे अगर आप देखोगे 12,405 हैज़ एक्टेड एज अ वेरी वेरी गुड सपोर्ट, बट अगर वो कट गया तो 12,362, 12,362, 12,324, 12,362, 12,324 के लेवल्स दिख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की बात करते हैं तो आपको मालूम है कि कल जो हुआ उस पर कुछ ना कहूँ तो ज़्यादा बेहतर है। 24,951 पर क्लोजिंग है, लेकिन 25,118, जब तक 25,118 के ऊपर चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 25,196, 25,196 आ सकता है, और अगर वो भी पार हुआ तो 25,280, 25,280 के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं हमको निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज यानी कि फिन निफ्टी पर। डाउन साइड पे अगर कल का लो कट जाता है, 24,853 कटा, 24,853 के नीचे गए तो 24,796, 24,796, एंड बिलो दैट 24,716, 24,716। अब दोस्तों एक खुशखबरी दे दूं। खुशखबरी ये है कि 27 तारीख से 27 मार्च 2026 से बहुत लोगों ने आप पीछे क्या किया है, पिछले 10 दिन से एक कैंपेन हमारी चल रही है जिसमें कि आप लोगों ने डेल्टा एक्सचेंज में या CoinDCX में हमारे लिंक से अकाउंट खुलवाए हैं। डेल्टा एक्सचेंज, CoinDCX, इन दोनों का लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दिया गया है। तो जिन्होंने वो अकाउंट खुलवाए हैं उनके लिए 3 डेज का प्रोग्राम है। रात्रि में 8 बजे से 27 तारीख से शुरू हो रहा है जूम एप्लीकेशन पे। जिन्होंने भी अकाउंट खुलवाए हैं और स्क्रीनशॉट हमारे नंबर पे शेयर किए, जो हमारी टीम का नंबर है, व्हाट्सएप नंबर,
उस पर शेयर किए हैं, नंबर आपको दिख जाएगा, डिस्क्रिप्शन पिन में से उधर वीडियो में नंबर दे रखा है, उनको मिल जाएगा लिंक जूम का 27 मार्च से 29 मार्च तक के 3 दिन के प्रोग्राम का। रात्रि में 8 बजे ये प्रोग्राम हुआ करेगा जूम एप्लीकेशन पर। अभी भी ये नहीं है कि रजिस्ट्रेशंस खत्म हो गए, रजिस्ट्रेशंस अभी भी कर सकते हैं इस फ्री प्रोग्राम के लिए, लेकिन ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि हमारे लिंक से आपका अकाउंट होना ज़रूरी है। अगर नहीं हुआ तो हमारी टीम आपको सॉरी कह के उसमें एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो को आप ऑलरेडी लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जैसी रखी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर द डे, एंड कुछ भी होल्ड करके मत जाइएगा। शुक्रिया।